रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सीक्वेंस एंड सीरीज का, दैट इज सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। ठीक है, उससे पहले एक क्वेरी आई थी मेरे पास, मैंने आपको जीपी का सम बताया था। जीपी का सम होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, अगर आर बड़ा होता है 1 से। ठीक है, या फिर a रेज टू पावर 1 माइनस आर रेज टू पावर n एंड 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1। ये तो होता है फाइनाइट सीरीज के केस में। अगर जीपी आपकी फाइनाइट है तो ये रूल अप्लाई करता है, बट अगर आपकी जीपी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और r की वैल्यू 1 से ज्यादा, ठीक है, और अगर आपकी जीपी इनफाइनाइट है तो व्हाट इज द केस, मान लो आपकी जीपी है 2, 4, 8 एंड सो ऑन, तो ये तो अगर हम इसका सम करेंगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो इसके सम की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, वो हम कैलकुलेट नहीं करते। बट अगर आपका आर जो है 1 से कम है, तो मैंने बताया था कि ये जो आर 1 से कम है हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 1/2, 1/4, 1/8, तो यहाँ आपकी आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और वो जो r 1/2 है आपका, ये अगर मैं इसकी वैल्यू पावर n कर दूं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, पावर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जैसे 0.5 को हम 0.5 से करते हैं तो 0.25, फिर और भी कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू नियर अबाउट 0 चली जाती है, और हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, a1 माइनस r, तो ये आ जाता है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये होता है सम ऑफ फाइनाइट सीरीज। और ये क्वेरी क्या आई थी मेरे पास, अगर हमारा r नेगेटिव हो, मतलब अगर हमारी सीरीज है 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 देन माइनस 1/16, तो r क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, माइनस 1/2 रहेगा। तो क्या ये एप्लीकेबल है इसमें? यस, ये जो फॉर्मूला है ये इस सीरीज में भी एप्लीकेबल रहेगा। देखो एक मेथड ये हो सकता है कि हम 1/2, 1/8 और इनको प्लस करके अलग कर लें, माइनस वाली सीरीज का अलग कर लें, पर वो डाइवर्जेंट हो जाता है। आप इसको डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। ठीक है, और एक बार अगर 2, 4, 8 की बजाय 2, -4, 8 एंड -16 दे दिया, ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑल्टरनेट सीरीज बनाए, 2, 8 प्लस वाले अलग कर लिए, -4, -16 माइनस वाले अलग कर लिए, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा, इसका भी इन्फिनिटी आएगा। बट नो, ये लेबनिज ने किया था कि ये जो हमारी सीरीज है ना, ये भी कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका भी एक आंसर आएगा और वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ हमारे r की वैल्यू -2 मानी जाएगी और इसी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो जब भी r आपका लेस देन 1 जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो फ्रिक्शन में है, मतलब वो लेस देन 1 है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, जो आज का हमारा पार्ट है सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल केसेस। तो मान लो हमें सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4, सिंपल एपी सीरीज है n तक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/2। ये तो आप एपी के मेथड से निकाल भी सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा मतलब सम, n ये सारे n की फॉर्म के है ना। देखो सिग्मा n का मतलब i = 1 से लेके n, n की जगह मैं 1 पुट करूंगी, ये आ गया, 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, कहां तक पुट करना है, n तक। इनका सम क्या होगा, n इंटू n + 1/2। ठीक है, सिमिलरली एक और सीरीज है 1² 2², 3², n² तक, ना ये एपी है ना ये जीपी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn = n इंटू n + 1 2n + 1 बाय में 6। ये फॉर्मूला है आपका सिग्मा n² का। ठीक है, सिग्मा n², n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की। ठीक है, तो हमारा तो ये हो गया सिग्मा n²। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है अब वो आपके सिलेबस में से कट हो चुकी है। नाउ थर्ड सीरीज इज 1³ 2³ 3³ एंड n³। ठीक है, मतलब सिग्मा n³, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n + 1/2, जो हमारा
फर्स्ट वाला फॉर्मूला था एंड इसका होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, उसके बाद ये आप अप्लाई होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, हमें कोई क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू, सॉरी ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये टर्म्स कितनी है 100 टर्म्स। देखो ये जो सीरीज होती है ना, सारी 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 4 लगातार, पर हमारे पास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बचेगा 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 100 टर्म्स का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद 2 का स्क्वायर एज इट इज, ये जो हमारी अंदर वाली सीरीज है, ये वाली है, सम है इस सीरीज का कहां तक 100 टर्म्स तक। तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 by 6 where n is 100। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 100। तो 2 का स्क्वायर 100, 100 plus 1 एंड 200 plus 1 बाय में 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है, अच्छा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये आपकी n टर्म्स तक है। ठीक है, ये सारी फाइनाइट सीरीज है आपकी। अब ये देखिए, पहले हम ना इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, क्या होगी। इसकी पहली टर्म 3 5 7 एक एपी के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगी उस एपी की, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी की nth टर्म ऐसे निकालते हैं, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, और 5 का d क्या है 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1। जो इसकी nth टर्म होएगी, ठीक है, उसमें हमारी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट तो ये हो गई 2n प्लस 1, और सेकेंड क्या होएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर। ये होएगी हमारी nth टर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस nth टर्म का सिग्मा निकालना है, nth टर्म के सम निकालना है। देखो इसमें हमारी nth टर्म के आगे सिग्मा लगा रहे थे ना हम। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड सिग्मा ऑफ an, मतलब सिग्मा 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। दैट मीन्स इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए, सिग्मा 2n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर, 2 सिग्मा n क्यूब और सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब का आपको फॉर्मूला पता ही है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 और इसका होल स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 2। इसको कैलकुलेट करना है, फैक्टर्स खोलने नहीं है, फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ से आपका स्क्वायर खोलूंगी तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, 2 2 जा 4, टेकिंग द एलसीएम 2 आई एम गेटिंग, और इसमें देखो n और n प्लस 1 मैं कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास क्या बचेगा एक n प्लस 1 बचेगा, और ये बचेगा 2n प्लस 1। ठीक है, अंदर हम इसको खोल सकते हैं, n प्लस 1, और ये आ गया n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1। तो ये आपका 2n प्लस n कितना आ गया 3n प्लस 1 बाय में 2। दिस विल बी योर आंसर। इसको पूरे को ओपन नहीं करना होता, फैक्टर्स की फॉर्म में ही आंसर देना होता है कॉमन लेके। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करा रही हूँ इसका मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस 1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही आपकी n टर्म्स है। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन की n टर्म्स क्या होएगी।
nth टर्म क्या होगी इस क्वेश्चन की, पहले मैं ये निकाल लूं। इसकी nth टर्म क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो nth टर्म हमारी ये होगी। और ये क्या है, ये तो हमारा यही वाला क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6। तो ये हमारी nth टर्म है, अभी तो nth टर्म आई है। और हमें क्या निकालना है, ऐसी ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं फर्स्ट से लेके n तक, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमें, सम, वी हैव टू डू द सम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारी an है, वी हैव टू फाइंड सिग्मा an। तो पूरे का सिग्मा करेंगे, 6 बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, इसको ओपन करेंगे पहले, ये हो जाएगा आपका n इंटू में 2n स्क्वायर n 2n 1। फिर इसको n से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2n क्यूब n स्क्वायर, ये 3n हो गया आपका, तो ये आ गया आपका 3n स्क्वायर और n 1/6, ठीक है। सिग्मा पूरे का करना है, अलग अलग ले लो इसको, इसका भी सिग्मा हो गया, इसका भी और इसका भी, बाकी आपको आता ही है n क्यूब 2 एज इट इज, ठीक है। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला ये पुट करेंगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 4, फिर प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 2, फिर सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाय में, ठीक है। समझ आ गया इतना आपको। इसके बाद क्या करना है, जस्ट टेक द एलसीएम लेंगे और n इंटू n प्लस 1 जो है वो बाहर आ जाएगा, जो बचेगा उसको हम अंदर लिखेंगे, 3 2n प्लस 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसकी स्टार्टिंग में आपको कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन दिया हो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स, तो सबसे पहले ना हम इसकी nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। nth टर्म क्या होगी, वह पहली टर्म देखो, 3 टर्म्स है 1 2 3 4, तो पहली टर्म क्या होगी n, अगली टर्म क्या होगी इससे एक ज्यादा n प्लस 1, उससे अगली क्या होगी n प्लस 2, तो दिस इज माई nth टर्म। और हमें क्या निकालना होता है इसका सिग्मा, तो सिग्मा ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2, जस्ट कैलकुलेट इट, n स्क्वायर 2n n 2 मतलब n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और इसका पूरे का सिग्मा दैट इज सिग्मा n क्यूब, एंड 3 बाहर आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा n। पुट द वैल्यूज ऑफ दीज 3, आपको फॉर्मूला आता ही है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। और बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, कई बार इसमें आपको वैल्यूज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स तक निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू n प्लस 1/2 पावर 2, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20, ठीक है। जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको फॉर्मूले डालने हैं और उसको कॉमन लेना होता है। तो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।